बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामईन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ बड़ी एक्साइटिंग और बड़ी कलरफुल चना चाट की रेसिपी शेयर करूंगी और ये रेसिपी आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और वो लोग जो चना चाट नहीं भी खाते वो भी इंशाल्लाह इसको पसंद करेंगे। तो ये किस तरह से बनती है और कौन कौन सी इसमें चीज़ें जाती हैं, इसके लिए मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। तो इसके लिए वेजिटेबल्स की कटिंग करूँगी। सबसे पहले कटिंग का सेक्शन मुझे बार बार कहा जाता है कि आप अपना कटिंग का सेक्शन ज़रूर दिखाया करें। तो इसमें सबसे पहले मैं शिमला मिर्च काटूंगी। जब भी शिमला मिर्च को हम इस्तेमाल करते हैं, जब इसको पकाए बगैर हम इसको खानों में इस्तेमाल करते हैं, किसी भी आप चीज़ में इसको इस्तेमाल करें तो हमेशा इसके आप चंक्स छोटे छोटे काटें, इसको बारीक बारीक चॉप करें। क्योंकि जो मोटी शिमला मिर्च होती है वो तो ना तो खाई जाती है और ना ही वो आसानी से हज़म होती है। तो जब आप इसको छोटे छोटे चंक्स में करके काटेंगे तो ये खाने में भी मज़े की लगेगी और इसको हज़म करना भी आसान हो जाएगा। इसके साथ इसमें प्याज जाएंगी, वो भी आप बारीक बारीक चॉप कर लें। मैंने शिमला मिर्च के सिर्फ 2 कलर ही शामिल किए हैं, रेड एंड येलो। मैंने इसमें ग्रीन शिमला मिर्च नहीं डाली है क्योंकि इसमें ग्रीन कलर की हम और भी वेजिटेबल्स डालेंगे। इसमें हम टमाटर भी डालेंगे, प्याज डालेंगे। टमाटर की आप स्ट्रिप्स काट लें, उसके बाद इसको छोटे छोटे इसके भी आप चॉप कर लें। जब भी आप कटिंग करते हैं तो हमेशा बहुत केयरफुल रहा करें क्योंकि कटिंग का मज़ा आता ही तेज़ छुरी के साथ है, लेकिन उस छुरी को आप बड़े एहतियात से इस्तेमाल करें और इस छुरी को हमेशा आप दूर रखा करें बच्चों की पहुंच से। इसमें मैंने पुदीना भी डाला है। पुदीने की आप छोटे छोटे पीस बना लें और ये देखें कितनी माशाल्लाह कलरफुल सी प्लेट हमारी रेडी हो गई है। इसमें इमली की चटनी जाएगी और वो किस तरह से बनाई जाएगी, इसके लिए हमें इमली का एक प्याली पल्प चाहिए, जिसके लिए मैंने 1 कप इमली को बर्तन में पानी डाल के भिगो दिया था और तकरीबन 2 घंटे के लिए इसको रख दिया। आप ये देखिए सही तरह से थिक हो गई है। अब इसमें से जितनी भी इसकी गुठलियाँ वो निकाल देंगे और इसका पल्प अलग कर लेंगे। इमली को पकाने के लिए आप हमेशा जो भी आप चटनी बनाते हैं स्टील का बर्तन यूज़ किया करें। मैं कभी भी इस हक़ में नहीं होती कि आप इसके लिए नॉन स्टिक का बर्तन यूज़ करें या सिल्वर का करें, बल्कि आप स्टील का बर्तन यूज़ किया करें। अब इसमें जो चीज़ें डालनी जाएंगी वो उसमें आप सबसे पहले हाफ़ टी स्पून आप इसमें नमक डालेंगे और हाफ़ टी स्पून ही इसमें आप मिर्च डालेंगे और तकरीबन 1 टीस्पून इसमें चाट मसाला जाएगा और हाफ़ टी स्पून इसमें काला कुटा हुआ ज़ीरा जाएगा। इसमें मैंने 2 चम्मच चीनी भी डाली है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा पल्प है तो ये खट्टा बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए इसमें थोड़ी सी हम इसमें चीनी डालेंगे। इससे ये बिल्कुल भी मीठी नहीं होगी, लेकिन इसकी जो खट्टेपन में थोड़ी सी कमी आ जाएगी। अब मिक्सिंग बाउल लेंगे और इसमें चीज़ें डालना शुरू कर देंगे। इसके लिए मैंने तकरीबन आधा किलो चने भिगो कर और उनको अच्छी तरह से बॉईल कर लिया था। इसमें हमने जो सब्ज़ियां हमने काटी थी वो इसमें ऐड करेंगे और सारी इसमें ऐड नहीं करेंगे, बल्कि हर एक चीज़ का थोड़ा थोड़ा पोर्शन रख लेंगे जो हम गार्निशिंग के लिए बाद में यूज़ करेंगे। इमली के पल्प में जो हमने चीज़ें डाली थी उसको सिर्फ 2-3 मिनट के लिए आपने चूल्हे पर चढ़ाना है और जब बॉयल आ जाएगा अच्छी तरह तो आपने उसको उतार कर ठंडा कर लेना है। इसके बाद आपने इस पल्प को आप जब ठंडा हो जाएगा तो इसको इन चीज़ों में शामिल कर देना है और साथ मैंने 2 चम्मच केचप भी डाली है। ये आपकी मर्ज़ी पर है, आप डालना चाहते हैं तो डाल लें, लेकिन मुझे इसका टेस्ट इसमें बहुत अच्छा लगता है तो मैंने इसमें डाल ली है। अब इन चीज़ों को मिक्स करने के बाद आपने इसको आधा पौना घंटा रख देना है ताकि हर चीज़ का फ्लेवर चनों में अच्छी तरह से आ जाए। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह ने चाहा तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगी। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।